एक जंगल में एक शेर था जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। वो इतना ज़्यादा खतरनाक था कि जंगल के बाकी जानवरों को डेली मारता रहता था और वो इतने जानवरों को मार देता था कि सभी को खा भी नहीं पाता था। कुछ को खाता था और कुछ को ऐसे ही छोड़ देता था, जिससे जंगल के बाकी जानवर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। और फिर उन लोगों ने एक मीटिंग करा। मीटिंग करने के बाद वो लोग डरते हुए शेर के पास गए और शेर के पास जाकर उन्होंने विन विन सिचुएशन वाला एक आइडिया शेयर किया। उन्होंने शेर से कहा, महोदय, आदरणीय शेर जी महाराज, अगर आप ऐसे जानवरों को हमेशा मारकर खाते रहोगे तो एक दिन इस जंगल के सारे जानवर खत्म हो जाएंगे। फिर आप किसे मारोगे, किसको खाओगे? तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप जंगल के सभी जानवरों को मत मारो। हम आपके पास एक जानवर भेजेंगे, आप उसे मारकर खा लेना, उससे अपनी पेट को भरना, जिससे हम भी खुश रहेंगे और आपको भी खाना मिलता रहेगा। तो शेर को ये आइडिया अच्छा लगा। उसने कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब भेजते रहो। अब शेर के पास डेली एक जानवर आने लगा। जिस दिन जिस जानवर की बारी होती वह शेर के पास आता, शेर उसे मारता और उसे खा जाता। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन एक खरगोश की बारी आई जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट था। खरगोश जानबूझकर शेर के पास बहुत ही ज़्यादा लेट करके गया। शेर बहुत ही ज़्यादा भूखा था और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी था खरगोश के लेट आने के कारण। उसने खरगोश से कहा कि तुमने लेट क्यों किया, आखिर तुम लेट क्यों आए? तो खरगोश ने शेर से कहा, शेर जी, मैं तो आपके पास टाइम पर आता, पर मुझे रास्ते में एक शेर मिल गया जो बोल रहा था कि जंगल का राजा वह है और वह मुझे मारकर खाना चाहता था और उसने मुझे पकड़ भी लिया था। पर मुझे आपके पास आना था, इसलिए मैं जैसे तैसे बच बचा कर आपके पास आया हूँ और इसी कारण से मुझे लेट भी हो गया। तो शेर ने कहा, अच्छा चलो मुझे तुम उस शेर को दिखाओ। तो चालाक खरगोश शेर को एक कुएं के पास ले गया और उससे कहा कि वह शेर इसी कुएं में है। शेर उस शेर को देखने के लिए कुएं में झांकने लगा तो उसे अपनी खुद की परछाई दिखाई दे। तो शेर गुर्राया तो उसकी परछाई भी गुर्राई। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया तो उसकी परछाई भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई। मतलब जो चीज़ें वो करता वही चीज़ें उसकी परछाई भी करती, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया और फिर गुस्से में आकर उसे मारने के लिए, यानी अपने खुद की परछाई को मारने के लिए वो कुएं में कूद गया। और फिर क्या, कुएं में कूदा, डूबा और फिर मर गया। फिर जंगल के सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगे खरगोश के इंटेलिजेंस के कारण। तो नंबर 1, चाणक्य कहते हैं कि जिस इंसान के पास बुद्धि होता है यानी इंटेलिजेंस होती है, वही इंसान सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। सोचो, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा पावर है, लेकिन अगर आपके पास बुद्धि नहीं है तो आप इन सब चीज़ों का अच्छे से यूज नहीं कर पाओगे और ये सब चीज़ें धीरे धीरे आपके पास से ख़त्म होती चली जाएंगी। लेकिन अगर आपके पास बुद्धि है तो आप पैसा, पावर, हर एक चीज़ अचीव कर सकते हो। यानी जिस इंसान के पास बुद्धि होता है वही इंसान सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। एक गाँव में एक सांप ने बहुत ही ज़्यादा आतंक मचाया हुआ था। उस गांव में उस सांप का इतना ज़्यादा खौफ था लोगों के अंदर कि लोग अपने खेतों में जाने से डरते थे। और खेतों में जाने की बात तो दूर की है, लोग अपने घरों में सोने से भी डरते थे, क्योंकि वह सांप बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था और पहले बहुत सारे लोगों को काट भी चुका था। गांव के लोग उस सांप से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। इसलिए गाँव के पास में एक पहाड़ी थी जहाँ पर एक तपस्वी रहते थे जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। फिर सभी गाँव वाले मिलकर उस पहाड़ी पर उस सन्यासी के पास गए और उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बताई। फिर जो सन्यासी थे वह गांव वालों के साथ वापस आए और उन्होंने उस सांप से कहा कि तुम इन लोगों को परेशान करना बंद कर दो। फिर वह सांप उनकी बात माना और वहां से चला गया। और फिर वह सन्यासी भी तपस्या करने के लिए फिर से उस पहाड़ी पर चले गए। फिर कुछ दिन बाद वह सन्यासी गांव में कुछ जरूरी सामान लेने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक पेड़ के पास उस सांप को जख्मी देखा। तो उस सांप के पास गए और उससे कहा कि तुम्हारी हालत कैसे हुई? तो उस सांप ने सन्यासी से कहा कि आप ही ने तो बोला था कि लोगों को परेशान मत करो, और आप देखो कि अब मैं लोगों को परेशान नहीं करता, लेकिन अब लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। तो सन्यासी ने सांप से कहा कि तुम बहुत बड़े मूर्ख हो। मैंने तुम्हें ये बोला था कि तुम लोगों को परेशान मत करो, लोगों को काटो मत, पर मैंने तुम्हें कभी नहीं बोला कि तुम लोगों को डराओ भी मत। तो नंबर 2, चाणक्य कहते हैं अगर किसी सांप के अंदर विष नहीं है फिर भी उसे अपना फन फैलाना चाहिए। चाहे विष हो या ना हो, पर लोगों के अंदर डर जरूर होगा। तो सेम इसी तरह हम कितने ही अच्छे इंसान क्यों ना हो, पर इस दुनिया में ना तरह तरह के लोग हैं। कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं तो कुछ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। कुछ होते हैं ना इतने खतरनाक टाइप के जिनको बस आपको गाली देने का मन करता है। तो इसलिए हमें दिखावे के लिए ही सही, पर हमें गुस्सा करना चाहिए। हमें अपनी पावर को लोगों को बताना चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए। इसलिए नहीं कि आप लोगों के साथ गलत करो, बल्कि इसलिए कि लोग आपके साथ गलत ना करें। नंबर 3, परफेक्शन। चाणक्य कहते हैं इस दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है और ना ही कोई चीज़ कभी परफेक्ट हो सकती है। इसलिए आप परफेक्ट मत बनो। सभी लोगों में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं और हम में भी कुछ ना कुछ कमियां हैं। इसलिए आपके अंदर अगर कोई कमी है तो उस कमी को लेकर आप दुखी मत रहो, डिप्रेशन में मत जाओ, बल्कि उस कमियों को दूर करने के लिए जो काम आप कर सकते हो उस काम को करो। नंबर 4, एक्स्ट्रा से भी एक्स्ट्रा मत करो, यानी अति मत करो। चाणक्य कहते हैं रावण बहुत ही ज़्यादा घमंडी था, इसलिए वो मारा गया,
कर्ण बहुत ही ज़्यादा दानी थे, इसलिए भगवान ने भी उनको धोखा दिया। तो इसलिए हमें किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए, यानी हमें ना ही तो बहुत ही अच्छा बनना चाहिए और ना ही बहुत ही ख़राब बनना चाहिए। अगर आप बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छे इंसान बन जाओगे तो भी आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी, और अगर आप बहुत 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 ही ज़्यादा ख़राब इंसान बन जाओगे तो भी आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी। तो इसलिए आप अच्छे बनो या बुरे बनो चलेगा, पर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे या बहुत ही ज़्यादा बुरे मत बनो, क्योंकि कहते हैं ना, कोई भी चीज़ें अगर ज़रूरत से ज़्यादा होती है तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। नंबर 5, सूरत से भली सीरत। चाणक्य कहते हैं खूबसूरती के पीछे मत भागो, भागना ही है तो अच्छे दिल के पीछे भागो, क्योंकि एक खूबसूरत चेहरे के पीछे एक खराब, एक कैरेक्टरलेस, एक धोखेबाज, एक बेवकूफ़ इंसान हो सकता है। तो इसलिए आपको ऐसे इंसान के पीछे भागना चाहिए जो अच्छा हो, सच्चा हो, कैरेक्टर से भी और दिल से भी। आप खुद देखो ना यार, बहुत सारे लोग दिखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं पर वो लोग सच में बहुत ही घटिया टाइप के लोग होते हैं, कैरेक्टर उन लोग का बहुत ही ख़राब होता है, उनमें सेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोग दिखने में अच्छे नहीं लगते पर वो लोग दिल से साफ़ होते हैं, उनका कैरेक्टर बहुत ही अच्छा होता है और वो सच में एक अच्छे इंसान होते हैं। अब यहाँ पे मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिन लोगों का चेहरा बहुत अच्छा होता है वो लोग अच्छे नहीं होते और जिन लोगों का चेहरा बहुत ही ख़राब होता है वो लोग ख़राब नहीं होते। यहाँ पर मेरा मतलब ये है कि आप ऐसे इंसान के पीछे भागो, ऐसे इंसान से रिश्ता रखो जो सच में एक अच्छा इंसान हो, चाहे वो दिखने में अच्छा लगता हो या ना लगता हो। नंबर 6, चाणक्य कहते हैं हमें इन 4 चीज़ों में लाज नहीं करनी चाहिए, पैसों के लेन देन में, नॉलेज में, खाना खाने में और रिलेशनशिप में। नंबर 1, पैसा। चाणक्य कहते हैं जब हम अपने पैसे का लेन देन करते हैं तो हमें पूरा का पूरा हिसाब कर लेना चाहिए, क्योंकि जो रिश्ते सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं वो पैसों के लेन देन में ही होते हैं। नंबर 2, नॉलेज। हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए और जिससे भी नॉलेज मिले हमें ले लेना चाहिए, लाज नहीं करनी चाहिए। और जब स्कूल में टीचर हमें पढ़ाते हैं और हमें बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आती पर हम केवल लाज के डर से क्लास में खड़े होकर पूछते नहीं कि सर आप मुझे चीज़ें बता दो, मुझे समझ में नहीं आया। सोचो अगर आप पूछोगे तो आप ही के लिए फ़ायदा करेगा, आप ही को चीज़ें क्लियर होंगी। नंबर 3, खाना। बहुत सारे लोग अपने रिलेटिव के घर जाते हैं, उनके घर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनी होती हैं जो कि उनकी फेवरेट भी होती हैं, बस वो लोग लाज के कारण ऐसे बोलते रहने दीजिए, नहीं नहीं पेट भर गया, अरे मैं खा के आया था घर से। भले उनके जीभ से लार टपक रहे हों पर वो लोग कहते बस रहने दो। तो चाणक्य कहते हैं हमें खाना खाने में संकोच नहीं करनी चाहिए। नंबर 4, रिलेशन। चाणक्य कहते हैं बहुत सारे लोग बस रिलेशनशिप इसलिए नहीं बना पाते क्योंकि लोग बस लाज के कारण उन बातों को नहीं बोलते जो उनके दिल में रहती है। तो इसलिए चाणक्य कहते हैं कि हमें इन 4 चीज़ों में लाज नहीं करनी चाहिए। वैसे इस पावरफुल चीज़ को मैंने आपको बताया है एक पावरफुल बुक चाणक्य नीति से। वैसे इस बुक के ऊपर मैंने एक वीडियो और बनाया है जो इस वीडियो का पहला पार्ट है, और जिस वीडियो में मैंने ऐसी 22 इंपॉर्टेंट बातें शेयर की है चाणक्य की जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो हमें जाननी चाहिए। तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे दिया है, तो आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखना। तो आई होप मैंने इस वीडियो के थ्रू आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत वैल्यू ऐड की हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक पावरफुल और अमेजिंग कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।